सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपको अष्टम पाठ कहते हैं 8 अध्याय सूक्त है। इसमें सूक्तियाँ हैं, इनका आपको अर्थ बताएंगे। इनको याद करना है और अर्थ देखना है। सबसे पहले देखो, ये चित्र बने हुए इनको देखेंगे और इसके नीचे लिखी हुई सूक्तियों को देखेंगे। जैसे एक चित्र बना हुआ है, आप देख रहे हैं माता के ये पैर छूता हुआ जो बालक है, ये पैर छू रहा है। यही सब कुछ इसमें बताया गया है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि पहले चित्र में ये बालक जो अपने माँ के पैर छू रहा है और उसके नीचे सूक्ति है मातृ देवो भव। तो मातृ कहते हैं माता को, माता भी देव माने होता है भगवान, देवो भव देव के समान होती है। यानी माता भी देवताओं के समान, मातृ माने होता है माता। और आप ध्यान दीजिए, और देव माने होता है भगवान, भव माने हैं। यानी कि माता भी भगवान के समान होती है और पूजनीय होती है, आदरणीय होती है। इसी प्रकार से अगली लाइन देखेंगे आप यहाँ पर, कि जो लाइन अगली लाइन है वो है पितृदेवो भव। आप चित्र देख रहे हैं सामने, ये चित्र भी है। यानी कि पितृदेव, पितृ मीन्स होता है पिता, पितृ माने पिता, और देव माने होता है भगवान। मैंने आपको भी बताया था। यानी कि पिता भी भगवान के समान होते हैं, आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। इसी प्रकार से अब आप अगला देखेंगे कि यहाँ पर जो है आचार्य देवो भव, जो आचार्य होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं चित्र में, देखिए कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये आचार्य जी हैं, ये आपको पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, और यहाँ पर बच्चा पैर छू रहा है। इसका मतलब होता है आचार्य मीन्स होता है अध्यापक। अध्यापक भी देवताओं के समान होते हैं, क्योंकि ये हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान देते हैं। तो ये भी भगवान के समान होते हैं, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। अगली सूक्ति देखेंगे आप। अब ये सूक्ति है अतिथि देवो भव। यहाँ देख रहे हैं ये अतिथि हैं। अतिथि उसे कहते हैं जिसको आने की कोई तिथि नहीं होती है, जो गेस्ट जो इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, रिश्तेदार जो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो यानी जो अतिथि जो होते हैं वो भी देवता के समान होते हैं, आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। सत्यमेव जयते। अब सत्यम, इसको हम अलग अलग करेंगे, इस संमिश्रित करेंगे तो हो जाएगा सत्यम प्लस ए, यानी सत्य ही जयते, जय होती है, यानी सत्य की ही जय होती है। जयते मीन्स क्या होती है? जय होती, जीत होती, सत्य की ही जीत होती है। अगला है अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा न करोतीति अहिंसा। अहिंसा कहते हैं जो हिंसा न करे, जो लड़ाई झगड़ा न करे, उसको अहिंसा बोलते हैं। तो जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है वही सबसे बड़ा धर्म होता है। अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म होता है। यानी जो लड़ाई झगड़े नहीं करता है, शांति प्रिय भाव रहता है, वही परम धर्म है। अब अगला लाइन देखिए, सा, ये है सा विद्या या विमुक्त है। सामान्य होता है वह, और ये स्त्रीलिंग में सा है। एक सामान्य भी वह होता है, एक तत्मान्य भी होता है। तो तत्मान्य जो वह होता है नपुंसकलिंग में होता है, और स पुल्लिंग में होता है, और सा जो होता है वो स्त्रीलिंग में होता है। ये वाला सा मीन्स वह स्त्रीलिंग में। और कौन वह? विद्या, विद्या को स्त्रीलिंग में लिया गया है। वह विद्या है जो, या मीन्स होता है क्या? या मीन्स जो विमुक्त है, मुक्ति दिला दे, यानी मुक्त कर दे। यानी कि विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे। अगला है गावो विश्वस्य मातरः। गावो मीन्स होता है गाय, विश्वस्य विश्व की, षष्ठी व्यक्ति लगी है इसमें, इसलिए हो जाएगा विश्व की। मातर माने माँ है, यानी गाय विश्व की माँ है। इसी गाय में संपूर्ण विश्व समाहित है, समाया हुआ है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ, एक एक अंग में किस किस का वास है, कैसे क्या है। आप इस गाय का चित्र बनाएंगे अपने नोटबुक पर, ये आपके लिए एक्टिविटी है। आप अपनी एक्टिविटी में गाय का चित्र बना करके ऑनलाइन लिखेंगे गावो विश्वस्य मातरः। इस एक्टिविटी को सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पर करेंगे। विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति माने देती है, ददाति मीन्स देती है क्या? विनय, नम्रता, विनम्रता। ये मतलब हमें जिसके पास विद्या होगी वह व्यक्ति हमेशा नम्रमान होगा, झुका हुआ होगा, है ना। अगला है
लोभ पापस्य कारणम, लोभ जो होता है वह लालच होता है व्यक्ति को। पापस्य यानी कि लोभ क्या होता है, लालच, और लालच पाप का कारण होता है। लोभ मीन्स क्या होता है, लालच। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है लालच। इस प्रकार से आप, मैंने सारी सूक्तियों का आपको अर्थ बताया, इन अर्थ को आप भली भांति देख लेंगे और समझ लेंगे और लर्न कर लेंगे, और फिर नोटबुक पर इस गाय का चित्र बना करके इस वाली सूक्ति को अवश्य लिखेंगे, गावो विश्वतरः विश्वस्य मातरः। ठीक है, धन्यवाद।